हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स कंप्लीट की ऑनलाइन क्लास में। आज का टॉपिक है हमारा इंसर्ट मेन्यू के अंदर हम सीखेंगे चार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार्ट पे क्लिक करना है तो हमारे पास कुछ पैनल खुल के आएगा। इसमें आपसे पूछेगा कि आपको किस टाइप का चार्ट चाहिए, लाइन में चाहिए, पाई में चाहिए, बार में चाहिए, एरिया में चाहिए। अलग अलग प्रकार के यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स दे रखे हैं। तो फिलहाल मैं स्टार्टिंग में आपको कॉलम ले लेता हूँ। कॉलम में यहाँ पर दे रखा है कि आपको ये कैसे वाले चाहिए। अलग अलग प्रकार के यहाँ पे चार्ट्स टाइप दे रखे हैं। देखो, मैंने फिलहाल ले लिया कि मैं 3D में लेना चाहता हूँ। ये 3D में है, ये दो 2D में है, और मैं फिलहाल इसको लेके ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक एक्सेल की शीट खुल जाएगी। ये देखो, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर डिफॉल्ट डाटा आता है, आपको अपने हिसाब से बदलना है तो आप बदल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एम्प्लॉय, यहाँ पर मैंने लिख दिया टीवी, एसी, लैपटॉप। ठीक है, एम्प्लॉय नेम ले लिया। ठीक, अब इनमें से जो डाटा है वो डाटा को हम अपने हिसाब से भी बता सकते हैं कि भाई एम्प्लॉय ने यानी कि राजेश, टीवी यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे एसी, यहाँ पे लैपटॉप। राजेश ने टीवी बेची, कितने पेज बेची है यहाँ पे हम डाल देते हैं, जैसे 5 पीस बेची उसने। तो यहाँ पर ना अपने आप उसका चार्ट बदल जाएगा। यहाँ पर एसी उसने 7 पीस बेच दिया है, लैपटॉप उसने 12 पीस बेचा है। उसका यहाँ पे चार्ट बन के पूरा तैयार है। आप देखो, धीरे धीरे ऐसे करके हमने सबको अपडेट कर दिया। मोहित ने 7 पीस बेचा है टीवी, एसी जो है मात्र 2 पीस बेचा है, लैपटॉप जो है 6 पीस बेचा है। तो यहाँ पे वरुण का भी डाटा हम कुछ ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पे आप कुछ भी परिवर्तन करो, यहाँ पे बदल जा रहा है। तो यहाँ पर आप इसे क्लोज भी कर सकते हो, हट जाएगा। अब मान लो कि मैंने चार्ट तो ले लिया। चार्ट लेने के बाद यहाँ पर एक डिजाइन मेन्यू खुलेगा और एक फॉर्मेट मेन्यू। इन दोनों में कुछ खास बताने जाए जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा, थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा। देखो, सबसे पहला है यहाँ पर डिजाइन मेन्यू। इसके अंदर यहाँ पर कुछ डिजाइन दे रखे हैं, आपको किस टाइप का डिजाइन चाहिए वो डिजाइन ले सकते हैं। डाटे में आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, डाटा वही रहेगा, बस यहाँ पे डिजाइन स्टाइल बदलते रहेंगे। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो। पर्सनली इसमें अगर आप कलर बदलना चाहते हो तो फॉर्मेट मेन्यू में अलग से जा करके आप यहाँ पर ये बदल सकते हो। ये देखो, ये इसके बारे में तो खैर आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मेट मैंने पीछे क्लासों में बहुत जगह पे बताया है। इंसर्ट के अंदर ना चार्ट में यहाँ पे देखो, पिक्चर्स में और शेप्स में, आइकन्स में, 3D में, हर जगह पे ये मिला है। आर्ट में भी मिला है वो। तो चार्ट में भी कुछ खास नहीं, वैसा ही है ये फॉर्मेट। ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजाइन में देखते हैं। डिजाइन में मैंने ये बताया आपको, ये ले लीजिए जैसे। तो यहाँ पे कलर भी बदलने का ऑप्शन है कि आपको जो भी कलर चाहिए आप कलर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मुझे ये सही लग रहा है, ये ले लिया। यहाँ पर दे रखा है कि अगर आप डाटा को सिलेक्ट करना चाहते हो, यानी कि सिलेक्ट जो डाटा सिलेक्ट किया है उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हो, यहाँ पे देख सकते हो। कुछ आपको स्विच करना है डाटा को इधर से उधर, जैसे कि आप चाहते हो कि नेम अभी तक यहाँ दिख रहे हैं तो नेम यहाँ पहुंच जाएंगे, और ये जो आइटम्स नेम है वो नीचे आ जाएंगे। तो जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पर चार्ट में देखो, पहले क्या था, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम थे, यहाँ पर अब क्या है कि यहाँ पर एम्प्लॉय यहाँ आ गए, और यहाँ पर पर्टिकुलर एक आइटम्स के हिसाब से दिखा रहा कि टीवी किसने किसने कितना कितना सेल किया, ये एसी किसने किसने कितना सेल किया, लैपटॉप किसने किसने कितना कितना सेल किया। अगर मैं यहाँ पर इसे काट करके फिर से क्या कर दिया नहीं, यहाँ पर जाए सिलेक्ट में, और इसे हम फिर से स्विच कर दें, और जैसे ही ओके करूंगा तो आप यहाँ पे नजर डालना, देखना क्या हो रहा है। ये देखो, यहाँ पर अब एम्प्लॉय वाइज दिखा रहा डाटा, अभी तक क्या था, स्टॉक वाइज दिखा रहा था। तो डाटा हम ऐसे कर सकते हैं स्विच, बार बार जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं तो इसमें डाटा स्विच के बाद एडिट डाटा है, कभी
आपको लगे कि डाटा में कुछ एडिटिंग करनी, कुछ चेंजिंग करना है, आप अपने हिसाब से फिर से परिवर्तन कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे दे रखा है चार्ट टाइप। आपको ये डाटा पाई में चाहिए तो पाई में भी ले सकते हो, लाइन में चाहिए लाइन में भी ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे ओके करते हो तो देखो डाटा आपका कुछ इस टाइप का क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर इसका भी देख सकते हो, स्टाइल, कलर। अच्छा, ये क्या है, क्विक स्टाइल, इसको देख लेते हैं। हम थोड़ा सा डाटा को पहले जैसे वाला कर लेते हैं, उसमें थोड़ा जल्दी समझ पा रहे थे, कॉलम वाइज है इसलिए। तो यहाँ पे जाएंगे, इसमें क्विक स्टाइल्स हैं, कुछ लेयर के स्टाइल्स, जैसे कि यहाँ पर देखो 4 टाइटल दे रखा है। तो मैं इसमें जाता हूँ। इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा फर्क हो रहा है कि इसमें अलग से एक बॉक्स लाइनिंग वगैरह यहाँ पे जो दिख रही है ना, ये लाइनिंग की जगह पे यहाँ पर ऊपर अभी डाटा यहाँ पे दे रखा है, देखो लिख के आ रहा है ना 726 864 ऐसे। तो इस पे यहाँ पर डाटा लिखा हुआ नहीं आएगा। इस पे क्लिक करने से डाटा तो लिखा हुआ आएगा मगर वो लाइनिंग नहीं रहेगी। इस पे क्लिक करने से लाइनिंग रहेगी, डाटा नहीं आएगा। इस पे क्लिक करने से देखो यहाँ पे तरह तरह के वो दे रखे हैं चार्ट के टाइप्स, लेआउट को आप अपने हिसाब से भी रख सकते हो। इसमें कुछ गिने चुने लेआउट्स दे रखे हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं इन लेआउट्स के अंदर भी मुझे कुछ और भी चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिमेंट्स में जाकर के आप एक्टिव डीएक्टिव कर सकते हो। यहाँ से देखो, ये देखो, ठीक है, इनको आप लोगे यहाँ पे वो चीजें आ सकती हैं, हटा भी सकते हो, डाल भी सकते हो। ये देखो तरह तरह की चीजें यहाँ पे, ठीक है, ऐसे। तो ये था हमारा चार्ट। तो ये चार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है फॉर्मेट में, कुछ खास नहीं है, ये भी बता चुका हूँ मैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।